Hello everyone, welcome to another video by iQuanta. My name is Kaushal and I've been hearing a lot of concerns around कि timetable कैसा दिखना चाहिए, CAT schedule कैसा दिखना चाहिए to prepare. On that note, I've tried to create this video. This video is going to be about how to create your CAT study plan. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Step 1 होता है यार कि you should be taking a mock. Mock से क्या होता है? It actually makes you habitual to sit for 2 to 3 hours for an exam. Plus it makes you identify your weakness areas. So what you can do is take away any previous year paper. iQuanta वेबसाइट पे आपको कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. 2000-2014 इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग, क्योंकि वो थोड़े इजियर थे. बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी ऑल्सो टू ट्राई कैट 17, क्योंकि वो भी बहुत ही ईजी था. इट विल एक्चुअली हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एरियाज एज वेल एज योर स्ट्रेंथ्स, कि आपको ऑलरेडी क्या क्या आता है. सो दैट हेल्प्स इन योर बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन. अगर आपके इसमें स्कोर कम भी आते हैं तो डोंट गेट वरीड, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. हम लोग बिना प्रिपरेशन के एक कैट पेपर दे रहे हैं. इट मेक्स यू आइडेंटिफाई कि कैट किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछता है. प्लस इट मेक्स यू आइडेंटिफाई कि किस तरह के आप मिस्टेक्स कर रहे हो. आप सिली मिस्टेक्स ज्यादा करते हो, आप टाइम बाउंड मिस्टेक्स ज्यादा करते हो, आप या फिर आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो. तो एंड प्लस द वीकनेस एरियाज एंड द स्ट्रेंथ एरियाज दैट आई टॉक्ड अबाउट. दिस विल प्रोवाइड यू अ बेस टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम. उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 2 पे. स्टेप 2 वुड बी टू आइडेंटिफाई कि आपका स्टडी आवर्स आप कितना डिनोट कर सकते हो ऑन अ डेली लेवल बेसिस योर वट एवर शेड्यूल दैट यू आर फॉलोइंग राइट नाउ. क्योंकि आप हो सकता है आप वर्क एक्सपीरियंस वाले हो या फिर आप फ्रेशर हो. वर्क एक्सपीरियंस में इट्स ऑलरेडी डिफाइंड कि आपको मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 या 10 to 7 आप बिजी रहोगे. तो उसके अलावा आप ऑन अ डेली बेसिस कितना कैट स्टडी प्रिपरेशन के लिए टाइम डिनोट कर सकते हो. आइडेंटिफाई दोज नंबर ऑफ आवर्स एंड प्रिपेयर शेड्यूल अराउंड दैट. और इफ यू आर अ फ्रेशर, आप कॉलेज गोइंग हो, तो आपका हो सकता है कि डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइम शेड्यूल होगा ऑन योर क्लासेस. तो बेसिस दैट identify the number of daily hours that you can denote and prepare a schedule around that, which brings us to step 3. Step 3 में क्या करेंगे कि ये जो number of hours आपने define कर लिए हैं उसको exactly आपको diversify करना है for each of the 3 sections in equal amounts. ऐसा क्यों? क्योंकि each of these sections are equally important. अगर आपका किसी भी sectional में cut off क्लियर नहीं होता है तो even if you have scored like say a 99+ percentile in another section, आपको कॉल्स नहीं आती हैं. तो सेक्शंस कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है. तीनों सेक्शंस का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है इन कैट एग्जाम, एज वेल एज इक्वल परसेंटाइल वेटेज भी होता है. तो यू हैव टू इक्वली डाइवर्सिफाई योर आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ आवर्स इन स्टेप 2 इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 4. नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई कैन डिनोट डेली ऑन बेसिस पे कैट प्रिपरेशन के लिए ओनली, एंड आइडेंटिफाइड कि इतना टाइम मैं इस VRC सेक्शन के लिए डिनोट कर रहा हूं, इतना टाइम मैं DILR सेक्शन के लिए डिनोट कर रहा हूं, इतना टाइम मैं क्वांट के लिए डिनोट कर रहा हूं. हाउ एग्जैक्टली टू स्टार्ट इन दीज डिफरेंट सेक्शंस. क्वांट की बात आती है तो क्वांट में यू शुड स्टार्ट विद नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक. क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम्स एक्चुअली आपका एक बेस डिफाइन कर देता है. यू हैव अ रफ आइडिया अबाउट क्लैरिटी अबाउट कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं. दिस विल हेल्प यू इन ऑल अदर टॉपिक्स दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हैज, व्हिच आर बेसिकली नंबर सिस्टम्स, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स. तो नंबर सिस्टम से आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अरिथमेटिक से भी स्टार्ट कर सकते हो. अरिथमेटिक से क्यों? क्योंकि अराउंड 22 क्वेश्चंस आते हैं आपके कैट के काउंट में. उसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑन एन ईयरली बेसिस कैट हर बार 8 से 9 क्वेश्चन अरिथमेटिक पे ही पूछ रहा है. तो अरिथमेटिक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अरिथमेटिक में क्या क्या आता है? बेसिकली यार आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये आपका अरिथमेटिक का पार्ट बनता है. So you can either start from number systems so that your bases are clear, or you can start with arithmetic क्योंकि वो थोड़ा easier to understand होता है and plus सबसे major topic of CAT cover हो जाता है. That's where you can start your quant preparation from. In LRDI, you can start off with the basic LRDI syllabus on sitting arrangements, games and tournaments, Venn diagrams and DI charts, etc. उसमें और भी चीजें आ सकती हैं. How you can prepare that? You can actually go through the 2000-2014 के CAT previous year paper. उसमें basically इन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते थे. This will give you a rough idea on what exactly the kind of puzzles that are being asked in CAT, as well as कि आप वो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी लगती है. आप उनके सॉल्यूशंस रेफर करोगे तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि मेरे को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर मेरे पास गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कोई सवाल आया, या फिर मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल आया, या फिर मेरे पास सिंपल एक DI चार्ट पे कोई सवाल आ गया. तो दिस विल गिव यू अ बिगनिंग ऑन DILR. इन VARC एक टिपिकल कैट एस्पिरेंट को एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही चाहिए. 40 minutes to 1 hour आप रीडिंग हैबिट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अगर आप करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे. उसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो?
iQuanta की वेबसाइट पे 250 आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल हैं जो कि यू कैन गो थ्रू. अदरवाइज यू कैन पिकअप एनी न्यूज़पेपर, लेट्स से द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उनके आर्टिकल्स आप देख सकते हो. सो एंड ऑन अ डेली बेसिस आप ये कवर करोगे तो आपको एक रीडिंग हैबिट बनेगी और एज वेल एज आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, विच विल हेल्प यू इन योर कैट एग्जाम एज वेल. इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर तो है ही जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा आप बुक्स पिकअप कर सकते हो. इफ यू आर नॉट रीडिंग येट, आप यू कैन पिकअप एनी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक, वट एवर योर प्रेफरेंसेस, सो दैट यू डेवलप अ रीडिंग हैबिट. बट 40 मिनट्स टू 1 आवर आपको डेली डिनोट करना पड़ेगा रीडिंग के लिए, सो दैट आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाए, रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाए. एक टिपिकल कैट एस्पिरेंट को 40 मिनट्स टू 1 आवर तो डिनोट करना चाहिए डेली बेसिस पे ओनली ऑन रीडिंग. यू कैन स्टार्ट ऑफ योर डे विद दैट और यू कैन एंड योर डे विद दैट. Those are the prime times when you actually should be reading. So that should provide you a basic start for the VARC section. तो ये तो बात होगी different sections में कैसे start करें और donut hours कैसे करें for equal sections on each of these sections that CAT asks. अब बात करते हैं यार, if you have already joined a coaching, you should be attending the classes regularly because that creates a discipline. Like in iQuanta, हमारी application classes on a daily basis होगी from 10 to 12 PM and live classes on alternate day होगा 7 to 9 PM. अटेंड दीज क्लास रेगुलरली सो दैट यू डेवलप अ डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कैट प्रिपरेशन जर्नी में. यू कैन नॉट लाइक स्किप थिंग्स इन बिटवीन अ मंथ और 2, क्योंकि उससे सीधी प्रैक्टिस सारी छूट जाती है और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. टू नॉट लेट दैट हैपन, डेवलप दैट डिसिप्लिन हैबिट, एंड इफ यू आर अ कोचिंग स्टूडेंट, अटेंड क्लासेस रेगुलरली. ऑल्सो on that note, your target should be to cover the entire syllabus by mid-June so that by July you are ready for taking up full length mocks. इससे क्या होगा, आपकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी. आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग अगर मिड जून तक खत्म है तो यू विल बी वेरी वेरी सेट एंड प्रिपेयर्ड टू टेक मॉक्स. मोर एंड मोर ऑफ दोस विल हेल्प. अ टिपिकल 99 परसेंटाइलर एक्चुअली अटेम्प्ट्स 30 to 50 मॉक्स. तो वो जुलाई से जो जर्नी हमारी चालू होने वाली है मॉक्स पे विल बी ईजियर इफ यू आर एबल टू कवर योर सिलेबस बाय जून. तो वो आपको टारगेट रखना है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू नोट इज नेवर काउंट योर प्रिपरेशन इन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन डिनोट. सेट डेली टारगेट्स. लाइक लेट्स से मेरे को 2 RCs कवर करने हैं, मेरे को 2 सेट्स कवर करने हैं, मेरे को 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट कवर करने हैं. दैट शुड बी अ टारगेट. डिनोटिंग नंबर ऑफ आवर्स शुड नॉट बी योर टारगेट, क्योंकि आवर्स में आप कवर कितना करोगे कितना नहीं करोगे इज नॉट श्योर. बट अगर इफ यू आर डिनोटिंग द क्वांटिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल दैट यू आर कवरिंग ऑन अ डेली बेसिस, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू be disciplined about your preparation as well as be consistent about it on a daily basis. So that will be my final advice to you. I hope this video was helpful in actually how to prepare your CAT study plan starting from scratch from today. And if you have any further questions or comments or doubts, feel free to put it in the comment box. Thank you for listening.